साहब का एक टेलीफोन काफी होता था। वो कितना वो बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, एक उनका नाम ही काफी था। जितने लोग चाय पाए कर रहे हैं ना, ये लोग जितने बोल रहे हैं, सबका दुकान बंद रहता था और किसी को था ताकत नजर में नजर मिला के बात करने के लिए। और उनका एक आदेश का पालन यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का जैसे नाम आता है तो राष्ट्रीय जनता दल दैट मीन्स पहला प्लेटफॉर्म तो आ ही जाता है कि माई समीकरण। तो उसमें एकदम फैक्ट बात आप कह रहे हैं या लोग भी ऐसा सही कर रहे हैं, ठीक है, तो हम मिसगाइड कर रहे हैं, हम जैसे लोग कर रहे हैं। मान लीजिए इन चीजों को सर स्वीकारा जा रहा है, तो हम लोग यही ना मिसगाइड कर रहे हैं। गहना साहब को राज्यसभा भेज दीजिए, हम यही ना कह रहे हैं गहना साहब को मंत्री बना दीजिए, हम यही ना कह रहे हैं गहना साहब को डिप्टी सीएम बना दीजिए। गौरी मैरिज हॉल एसी एंड नॉन एसी हॉल उपलब्ध है। शादी, विवाह, जन्मदिन, मीटिंग, रिसेप्शन, सगाई आदि के लिए संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। हम यहां पर पहुंचे हैं, बुढ़ियारी पंचायत के मुखिया हैं अजय चौहान, साथ ही साथ जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और इनसे जानेंगे कि जो सीवान की परिस्थिति है, खास करके लोकसभा के संदर्भ में, इनसे कुछ बात करेंगे। हिंदुस्तान टीवी के सभी चाहने वाले फॉलोअर्स और जहां तक हमारी आवाज आपके माध्यम से जा रही है, सभी मालिकों को प्रणाम, सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। चौहान जी, आप काफ़ी समय से खास करके जो सीवान की लोकसभा प्रत्याशी रह चुकी हैं हिना मैडम, उनके संदर्भ में काफ़ी बोलते आ रहे हैं। अजय चौहान का नाम ही जैसे आता है तो लोग समझते हैं कि जरूर मैडम के बारे में कुछ सुनने को मिलेगा। आप भी राजद के प्रदेश महासचिव रह चुके हैं, तो कहाँ मिसगाइड, कहाँ गलती हो गया कि राजद से और मैडम का इस समय जो संबंध है उतना बेहतर नहीं है? नहीं, कोई गलती नहीं है। देखिए, जब भी अधिकार की बात करिएगा तो स्वाभाविक एक अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। आप किसी भी चीज़ों पे जब जाएंगे, आप खेती करेंगे, खेती में भी अधिकार छिपा हुआ है कि हमें अच्छा फसल चाहिए, वहाँ भी लड़ाई की जरूरत है। बढ़िया पानी देना, बढ़िया से खेत को जो है सो लेवलिंग करना, बराबर करना। तो किसी भी चीज़ों पे जब अधिकार की बात करेंगे तो वहाँ कंट्राडिक्शन आ ही जाता है। उसी संदर्भ में कोई बहुत आरजेडी और हैना मैडम का कोई विशेष लड़ाई नहीं है। उनके कार्यकर्ता के द्वारा, हम जैसे सिपाहियों के द्वारा, हम लोग बार बार सोशल मीडिया, आपके तमाम आप जैसे साथी के ताकत के बदौलत हम लोगों ने आवाज उठाया था कि भाई सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि उनके लोगों का ताकत सत्ता के साथ है। और इसमें कहने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल का जैसे नाम आता है तो राष्ट्रीय जनता दल दैट मीन्स पहला प्लेटफॉर्म तो आ ही जाता है कि माई समीकरण। तो उसमें माइनॉरिटी समाज का बहुत बड़ा ताकत है, हिंदू समाज का भी साहब के चाहने वाले लोगों का ताकत है। उसी संदर्भ में सभी चाहने वाले लोगों ने, जब मैडम का चुनाव 3 चुनाव लॉस हुआ, तो लोगों ने कहा कि भाई हम लोगों की ताकत बनेंगे, हम लोगों के अधिकार के लिए हैना साहब को राज्यसभा भेजा जाए। अब इन्हीं सब बातों को लेकर के सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सभी साथियों के बातों से होते गैप बनते थोड़ा गैप सोसाइटी में दिखने लगा। कहा जा रहा है कि कुछ लोग हैं ऐसे जो हिना मैडम के काफी करीबी हैं, जिनमें माने आपका भी नाम है, तो मिसगाइड किया जा रहा है मैडम को, मिसगाइड करने वाली बात। ठीक है, ये एकदम फैक्ट बात आप कह रहे हैं या लोग भी ऐसा सही कर रहे हैं, ठीक है, तो हम मिसगाइड कर रहे हैं, हम जैसे लोग कर रहे हैं। मान लीजिए इन चीजों को सर स्वीकारा जा रहा है, तो हम लोग यही ना मिसगाइड कर रहे हैं गहना साहब को राज्यसभा भेज दीजिए, हम यही ना कह रहे हैं गहना साहब को मंत्री बना दीजिए, हम यही ना कह रहे हैं गहना साहब को डिप्टी सीएम बना दीजिए। हम यही ना मिसगाइड कर रहे हैं कि आरजेडी से मैडम का बहुत दुराव है, आवाम जो चाहती है। तो ठीक है, हम तोड़ने के प्रयास में अगर लगे हुए हैं, तो आप जो हमारे और लीडर है, जो साथी है, जो जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो जोड़ दीजिए ना, आप जोड़ दीजिए, हैना साहब को राज्यसभा भेज दीजिए। अभी सत्ता है, हैना साहब को मंत्री बनवा दीजिए। तो जैसे आप ये कर दीजिएगा तो हम जैसे जितने छोटभैया नेता तोड़ने में लगे, इन लोगों का जवाब हो जाएगा। कौन बड़ी बात, आप कर तो दीजिए। अफवाह भी नहीं करिएगा, आप अधिकार भी नहीं दीजिएगा। हम लोग जो सवाल खड़ा करेंगे तो आप ढकने के लिए, लीपापोती करने के लिए, आप अपने कमी को छुपाने के लिए दूसरे के माथा पे ठिकाना फोड़िएगा कि कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं। कौन सा मिसगाइड कर रहे हैं, जरा बता दीजिए। हैना साहब 3 चुनाव लॉस कर गई, तो हैना साहब अगर चुनाव लॉस कर गए 3 चुनाव, तो उनको राज्यसभा क्यों नहीं भेजना चाहिए, बता दीजिए। उनको मंत्री क्यों नहीं बनाना चाहिए, उनको डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाना चाहिए? उनके लोगों का ताकत है कि नहीं है? शहाबुद्दीन साहब ने राष्ट्रीय जनता दल के लिए किया है कि नहीं किया है? तो बड़े आदर के साथ इस बिहार के सम्मानित उप मुख्यमंत्री, डायनेमिक चेहरा तेजस्वी यादव जी, लालू यादव की विरासत को आपने संभाल रखा है।
शहाबुद्दीन साहब की विरासत को संभालने के लिए हेना साहब को ताकत क्यों नहीं? सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है। और जब सवाल खड़ा करिएगा तो लोगों को लगेगा कि ये तो ज्यादा बोल रहा है, भाई ये तोड़ने में लगा है, ऐसे लोग मिसगाइड कर रहे हैं। ठीक है, हम मिसगाइड कर रहे हैं, आप अच्छा से गाइड कर दीजिए ना भाई। किसी चीज को अब मेरे से कंपाइल करना है, मेरा तुलनात्मक अगर कोई चीज प्रतिद्वंदी मेरा खड़ा होता है तो हम जितना बड़ा रेखा खींचे हुए हैं, मिटाने की जरूरत नहीं उस रेखा को भाई। ताकत तो वहां खड़ा होकर मेरे से बड़ा रेखा आप खींच दीजिए, हम तो छोटा हो जाएंगे। तो हम मिसगाइड कर रहे हैं तो आप गाइड कर दीजिए, बेहतर व्यवस्था बना दीजिए। आपने बताया कि शहाबुद्दीन साहब ने पार्टी को सींचा है, वे भी बोलते थे कि हमने इस पार्टी को बनाया है। तो क्या प्रयास किया गया है मैडम के तरफ से कि ये जो संबंध है जिन्होंने उनके पति ने जो कायम किया था, तो राजद के साथ ऐसा मतलब संबंध ठीक रहे, इसका प्रयास किया गया इतने दिन? नहीं मैडम, देखिए आप इन चीजों को समझिए। साहब थे तो कहीं कोई दिक्कत था, कोई सवाल खड़ा होता था? पूरे बिहार में बता दीजिए, साहब का एक टेलीफोन काफी होता था। वो कितना बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, एक उनका नाम ही काफी था। जितने लोग चाय पाए कर रहे हैं ना, ये लोग जितने बोल रहे हैं, सबका दुकान बंद रहता था। और किसी को था ताकत नजर में नजर मिला के बात करने के लिए, और उनका एक आदेश का पालन यहाँ से लेकर के प्रदेश स्तर तक होता था। वो परिवार दिया है, वो त्याग रहा है। वो लालच अगर रहता है तो साहब कब कब किसी दल में होकर के मंत्री, MP, MLA रहते कि नहीं रहते? है ना, साहब भी रहती MLA रघुनाथपुर से। माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने कहा ना कि है ना जी लड़ जाइए, बेटा को लड़ा दीजिए। लेकिन वो परिवार कभी पद के लिए नहीं तो MLA होना तो उनके लिए आसान था। ऐसा कौन सा कंस्टिट्यूएंसी MLA का जहां बता दीजिए जहां है ना साहब का ताकत नहीं लगा हो? सिवान हो, बढ़िया हो, रघुनाथपुर हो, जीरादेई हो, कहां नहीं है उनका ताकत? उनको लालच रहता तो बन गई होती MLA, मलाई आराम से बैठ के लोग भी छीनते। लेकिन वो परिवार दिया है, विरासत में लोगों को पद दिया है। हरिशंकर यादव जी को आप देख लीजिए, जो है सो आप सिवान को देख लीजिए, बढ़िया को देख लीजिए, तमाम जगह उनका ताकत रहा है। तो वो परिवार तो कभी पद के लिए नहीं भागा। और हम तो 15 साल में कभी नहीं देखे कि है ना साहब अपने पद के लिए, अपने टिकट के लिए या पार्टी में किसी के लिए भाग के पटना जाए। वह लोग उतना वो परिवार ताकतवर परिवार है, राजनीतिक परिवार है, और ताकत है, स्ट्रेंथ है, क्षमता है, अवाम में उस परिवार का पकड़ है। और हल्के में इस बात को नहीं लेना है। नजीर के तौर पे जो बात करना हमारे साथी चाहते हैं, हमसे बैठ जाएं और बात कर लें, मुद्दाओं के आधार पे हमसे सवाल कर लें, डिबेट कर लें। हम एक एक चीज पे आपका ध्यान आकृष्ट करवा देंगे, किस प्रकार से वो परिवार ताकतवर है, कैसे उस परिवार के पास आज भी 20 साल राजनीतिक पद से अलग रहने के बाद उस परिवार के पास जो ताकत है। हम अगर कहते हैं कि किसी के लीडर का नाम बता दीजिए, कौन सा गलत कह देते हैं? खड़ा करवा दीजिए एक लीडर का। एक पद पे रहने के बाद भी, भाई साहब आपको बता दें, पद पे रहने के बाद भी अगर 500 लोगों का हुजूम अगर इकट्ठा करना हो तो किसी नेता का नाम बता दिए, पसीना निकलने लगता है, गाड़ी जोड़ना पड़ता है, पैसा खर्चा करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, लोगों को लगाना पड़ता है। ये है। और एक हेना साहब निकलती हैं, केवल बिना बताए निकल जाता, हजारों का काफिला उनके साथ जुड़ जाता है 20 साल पद से अलग रहने के बाद भी। इस आधार पे हम कहते हैं कि उतना बड़ा पब्लिकली ताकतवर कोई व्यक्ति अभी नहीं। आपको ये तो बात तय हो गया है आए दिनों में कि हेना साहब के एक मजबूत सिपाही के रूप में आप उभरे हैं, तो आपके हिसाब से अगर राजद के संदर्भ में देखा जाए तो क्या होना चाहिए? देखिए, उन चीजों पे एकदम स्पष्ट, माने मेरा जो विवेक है, हम अपना मंतव्य दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल को अभी फिलहाल, अब ये छोटी मुंह बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि हम लोग सिपाही हैं तो अपनी बात को लोकतंत्र में रखने की आजादी सबको है। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा अगर हेना साहब को राजनीतिक ताकत, संवैधानिक ताकत अभी फिलहाल नहीं दिया गया, जैसे राज्यसभा या माननीय मंत्री या डिप्टी सीएम, जो भी, जब तक आप जगह नहीं दीजिएगा और आप ये चाहिएगा फिर लोकसभा का टिकट देकर के सीट निकाले, तो बहुत असंभव है। इतना गैप, इतना खाई बना हुआ है, नहीं हो पाएगा। आप देख लीजिए ना, आप टिकट देने के बाद भी स्थिति, रिजल्ट जो आएगा, अब ऐसा नहीं कि हम कहीं किसी पे आरोप लगा रहे हैं, हमको जो विवेक, हमको जो दिख रहा है वो बता रहे हैं। बहुत गैप बना हुआ है, चाह के भी एक प्लेटफॉर्म पे वो गैप जो पटने का नाम नहीं ले रहा है, नहीं हो पाएगा। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल को तत्काल मरहम की जरूरत है उस परिवार के साथ। आप जगह दीजिए, ताकत दीजिए, पूरा बिहार मैडम निकलेंगी, ताकत बना रहेगा। और आप अगर चाहते हैं कि नहीं फिर हम टिकट दे करके
तो नहीं बात बन पाएगा। फिर वही वाला मामला रहेगा जो तीन टर्म से जो रिपीट होते आ रहा है, फिर टिकट दीजिएगा, फिर चुनाव लूज हो जाएगा। क्या खामियाजा होगा, जैसे माने कि तुरंत पूरे बिहार में 2024 में चुनाव, पूरे बिहार में होगा, 2025 में विधान, पूरे बिहार में होगा। साहब के चाहने वाले लोग हर लोकसभा, हर विधानसभा में, जो सबसे कमजोर भी अगर विधानसभा को, वहां भी 5000 साहब के चाहने वाले लोग उनके नाम पे। और ऐसा बिहार में 50 कंस्टिट्यूंसी एमएलए का 50 ऐसा सीट है जहां साहब के नाम पे 25-50 हजार वोट ऐसे उनके नाम पे है। तो ये खामियाजा भुगतना पड़ा। आपके कहने वाले एक समय था जब शहाबुद्दीन साहब ने राबड़ी देवी का सरकार अकेले बचाया था, अगर उनके परिवार को दरकिनार किया जाता तो फिर एक बार 2025 में आज भी वह भी आज भी, चूंकि साहब का जो सिद्धांत था, सिद्धांत की वजह से आज उनका ताकत बना हुआ। अगर सिद्धांत नहीं होता तो वो ताकत नहीं रहता। उन्हीं का सिद्धांत है जिसकी वजह से पूरे बिहार में साहब के फॉलोअर हैं, हिंदू में भी, मुसलमान में भी। मुसलमान तो 99% और हिंदू में भी 20% वैसा तबका है। सभी धर्म में, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, जादव हो, चमार हो, नोनिया हो, बीन हो, मलाह हो, कुर्मी हो, पोहार हो, तेली हो, धमोली हो, जुल्हा, सभी समाज में उनका ताकत बना। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, लोकतंत्र में वोट का ताकत होता है और वोट की ताकत अभी उस परिवार के साथ है। मजबूती के साथ कहना चाहते हैं, वोट का ताकत है सर, और जिसके पास वोट का ताकत है उसको तो अधिकार चाहिए, राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए, राजनीतिक अधिकार चाहिए, सत्ता की हिस्सेदारी चाहिए। तो हम लोग तो यही कह रहे हैं, कहना सब। अब इन चीजों पे हो सकता है हमारे किसी साथी को खराब लगता हो, कौन सा पाप कर रहे हैं बता दीजिए जरा। आप किसी भी एक लीडर का नाम बता दीजिए, उसके चाहने वाले अपने लीडर के लिए लड़ाई करता है कि नहीं करता, वकालत करता है कि नहीं करता, उसका जो है सो कार्य करता है, उसके लिए झंडा धोता है कि नहीं धोता। राष्ट्रीय जनता दल के जो भी हमारे साथी हैं अपने पार्टी के लिए जी जान लगा करके झंडा धोते हैं कि नहीं धोते हैं, बता दीजिए जरा। दाढ़ी बिछाने का काम करते हैं कि नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के लिए जी जान लगा देते हैं। माले के हमारे जितने भी साथी हैं अपने पार्टी, अपने नेता के लिए ताकत लगा देते हैं। अगर हम भी हैना साहब के सिपाही हैं तो उनके लिए ताकत लगाए तो कौन सा मिसगाइड कर रहे हैं बता दीजिए। अब अपने नेता के लिए बात करेंगे तो आपको मिसगाइड दिख रहा है, गजब विडंबना। मतलब आप करिए सो रामलीला, आप करिए सो मतलब ठीक, हम जो करें गड़बड़। मतलब आप मांग करिए कि हमारा नेता सीएम बन जाए, आप मांग करिए कि हमारा नेता सीएम, डिप्टी सीएम तो कल सीएम बन जाए तो अच्छी बात है। हम मांग करेंगे कि हमारी नेत्री राज्यसभा चली जाए तो गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मांग करें कि हमारी सरकार आ जाए तो अच्छी बात है। हम मांग करेंगे कि हमारी नेता मंत्री बन जाए तो गलत बात है। एक बार जो भी हमारे भाई इस तरह का सवाल खड़ा करते हैं या मिसगाइड कर रहे हैं, जरा दिल पे हाथ रख करके देख लीजिए। आप भी छोड़ दीजिए वकालत अपने नेता के लिए, कोई पार्टी के लोग छोड़ दीजिए। जो लोग सवाल कर रहे हैं, हम एक साधारण मुखिया हैं, आप यहीं पे आपको नजर दे देना चाहते हैं, हम एक साधारण मुखिया हैं। तो जो हमारा भाई, जो हमारा कार्यकर्ता कल हमारे चुनाव में ताकत लगाएगा, तू चाहेगा कि हम चुनाव हार जाए? चाहेगा? नहीं चाहेगा ना सर। हम उसी प्रकार से हम भी तो यही चाहते हैं कि हमारे नेता का ताकत बढ़े, हमारी आवाज बने। अब उसमें मेरा स्वार्थ छुपा हुआ है। हमारे नेता ताकतवर रहेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हमारी आवाज बनेगी, हमको सुख मिलेगा, सुविधा मिलेगा, सरकार की जो पॉलिसी उसका हिस्सेदार बन जाएंगे। तो कौन सा पाप कर रहे हैं बता दीजिए सर। आप सवाल खड़ा करेंगे, जेन्युइन सवाल है और मुद्दाओं पे हम सवाल करना चाहते हैं। आप डिबेट करवा सिवान की बेहतर विकास की बात करिएगा तो हम तो चाहते हैं ना साहब, सिवान मेरा बेहतर और सिवान मेरा अग्रणी और सिवान आगे जाए, हम तो चाहेंगे। चूंकि परिवार सिवान को दिया है, आज 15 साल का जो सफर बिता है सिवान के नाम पे सुन नहीं रहा है। बहुत सारा इश्यूज है। हम तो अभी गए थे, अभी माननीय सांसद महोदया के यहाँ गए थे, हम आज से 15 दिन पहले दिल्ली गए थे और हमारे ढाला का मामला है संपार्क संख्या 101 पर 15 साल से आज हम लड़ रहे हैं, 8 साल से उस पर हम लड़ रहे हैं। तो हम गए थे तो अपने ढाला के लिए संपार्क संख्या 101 पर अंडरपास के लिए गए थे और विडंबना देख लीजिए, 8 साल से एक छोटा सा कार्य पैदल पार पथ के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसमें सबको हमने देखा है, बड़े आदर के साथ ओम प्रकाश यादव जी का 3-3 पत्र लिखा गया था, पैसा लिखा गया था, सब कुछ, लेकिन सुन नहीं रहा। माननीय मंत्री आए थे श्रवण कुमार जी को, उनके पास भी हम लोग आग्रह किए तो उनका भी पत्र गया था, सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोग देखेंगे, उसका भी रिपोर्ट सुन नहीं रहा। माननीय सांसद महोदय वर्तमान के द्वारा 2-2 पत्राचार किया गया
और फिर उनके द्वारा एक पत्राचार किया गया जिसका कॉपी हमको आया है 2 दिन पहले। हम तो वहां सवाल खड़ा, मैडम क्या जब हम मिलने गए थे तो हम एक सीवान के नागरिक होने के नाते अपने काम के लिए गए थे, वहां हमने उनसे कहा कि है ना मैडम, सीवान वासी के लिए, सीवान जैसे 5 लोकसभा को देख लीजिए, बड़ा जेन्युइन सवाल है। महाराजगंज लोकसभा 1, सीवान 2, गोपालगंज 3, देवरिया 4 और छपरा 5 लोकसभा क्षेत्र में, इस 5 लोकसभा क्षेत्र के तमाम हमारे बेटा और बेटी कोटा में अध्ययन करते हैं, IIT और मेडिकल का तैयारी करते हैं। आप बता दीजिए, जरा छपरा से शुरू करवाइए और देवरिया तक चले जाइए, इस बीच में कोई भी एक ट्रेन का नाम बता दीजिए जो यहां से सीधा कोटा के लिए जाती हो। नहीं ध्यान है। हम तो बड़ा मजबूती के साथ मैडम जदयू के सम्मानित नेता बड़े भाई अजय सिंह जी को हमने कहा कि सर बहुत इंपोर्टेंट एक ज्वलंत मुद्दा होता है, तो कोटा जाने के लिए या तो हमको पटना जाना पड़ेगा, नहीं तो गोरखपुर जाना पड़ेगा। हमने उनको कहा कि एकदम सिंपल एक रास्ता हमको दिख रहा है कि छपरा से मथुरा तक की ट्रेन जो चलती है और मथुरा से 250 किलोमीटर दूरी है कोटा का, ये जाकर के ट्रेन मथुरा तक रुक जाती है। माननीय अजय बाबू, अगर सरकार से यह मांग करिए कि छपरा की ट्रेन अगर कोटा तक जाती है तो सुविधा देख लीजिए, 5 लोकसभा क्षेत्र के नौजवान हमारे जो है सो बेटा और हमारे बेटी को कितना आसान होगा, हमारे अभिभावक को जब कोटा जाना होगा तो कितना आसान होगा। ये मुद्दा है, इन मुद्दाओं पे सवाल होना चाहिए, ये ज्वलंत मुद्दा है। हम तो ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं कि हम मैडम रहेंगे तो ये सुविधा, हम मैडम की बात हम ये कह रहे हैं कि अगर वो लोग जाता तो निर्णय लेता है ना, सब जाएंगी तो आप देखिएगा व्यवस्था कैसे बदलेगा। अभी पुल का हाल देख लीजिए, आरओबी की बात हो रहा था सिसवन ढाला पे, जहां नहीं बनना चाहिए, लक्ष्मीपुर ढाला बन गया ना, यहाँ क्या आरओबी का जरूरत था, जरा बता दीजिए। कौन सा यहाँ बहुत ट्रैफिक था? तो कहीं ना कहीं ऊपर बैठे हुए लोगों की कमी है कि जहां बनना चाहिए वहां नहीं बन रहा, और जहां नहीं नीड है वहां बन गया। कचहरी ढाला पर बनना चाहिए, नहीं बना। सिसवन ढाला बनना चाहिए, नहीं बना। इन मुद्दाओं पे सवाल होना चाहिए था। हम एक साधारण मुखिया हैं, और देखिएगा सोशल मीडिया के माध्यम से जो मेरे पास विवेक है बड़े भाई, जो मेरे पास क्षमता है, हर वक्त अपने विवेक और क्षमता के अनुसार मुद्दाओं के आधार पे हम सवाल करने का प्रयास करते हैं। हम तो चाहते हैं सभी हमारे नौजवान साथी, हम तो साधारण मुखिया हैं। और समझ लीजिए, हम कल भी प्रदेश की बैठक में गए थे, पटना प्रदेश की बैठक में हमारे साथी लोग कह रहे थे, मांग के लिए गए थे हम लोग। कौन सा मांग? सरकार से। सब लोग सब बात कह रहा था, हम ये नहीं कह रहे थे। हम तो कह रहे थे कि संविधान में जो ताकत निहित किया गया है, अभी आप मेरे पंचायत के कार्यालय में बैठे हैं, अभी आपको हम दिखाए भी कि पंचायत में 11 कर्मी है, 11 कर्मी है, 11। इतना बड़ा फौज प्रखंड में भी नहीं है, इतना बड़ा फौज कृषि पदाधिकारी के पास भी नहीं है, इतना बड़ा फौज अंचलाधिकारी के पास नहीं है। लेकिन पूरे बिहार का हम सवाल करना चाहते हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। छोटी मुंह है, बड़ी बात है। 11 कर्मी पंचायत को मिले हुए हैं। बता दीजिए किसी पंचायत में कितने कर्मचारी बैठते हैं, कितने लोगों का समस्या का निदान होता है। लोग चक्कर लगाते हैं प्रखंड का, 5 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर जाकर के अपने कामों के लिए लोग चक्कर लगाते हैं। तो हम तो कहना चाहते हैं माननीय पंचायती राज मंत्री और बिहार की सरकार से, जो संविधान में ताकत निहित किया गया पंचायतों को, वो दे दीजिए ना ग्राम पंचायत को। पंचायत के मालिकों का काम आसान हो जाएगा। क्यों जाएंगे किसी नेता के पीछे? किसान का रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो क्यों जाएंगे किसी दलाल के पीछे? क्यों जाएंगे मुखिया जी और सरपंच के पीछे? क्यों जाएंगे? ये सवाल बन जाता है। जॉब कार्ड बनवाना हो क्यों जाएंगे मुखिया जी के पीछे? कर्मचारी उसके लिए नियुक्त, संविधान में ताकत निहित किया गया है। जन्म, आय और मृत्यु बनवाना प्रमाण पत्र, क्यों जाएंगे ब्लॉक का चक्कर दलाल के पीछे? क्यों जाएंगे? बता दीजिए। हम तो अपने आप को कह रहे हैं कि हमारे पीछे क्यों जाइएगा? संविधान में जो ताकत निहित है पंचायत के सरकार में, उन लोगों को ताकत दे दीजिए। जनता आए, अपना मुखिया जी रहे चाहे नहीं रहे, उस कर्मचारी से अपना लोग काम करवाएंगे, अपने घर जाएंगे, मुफ्त में काम हो जाएगा। तो सवाल ये बन जाता, वृद्धजन पेंशन है, विकास मित्र को बैठाइए पंचायत के कार्यालय में, वृद्धजन पेंशन, विकलांग पेंशन लोगों को आसानी से हो जाएगा। तो ये सवाल बन जाता है ना। म्यूटेशन है, अब देखिए कितना जेन्युइन सवाल है। हो सकता है कि ये लंबा खींचे, लेकिन बड़ा भाई जेन्युइन सवाल है। पंचायत में कर्मचारी नियुक्त है, राजस्व कर्मचारी और पंचायत के कर्मी है। अगर पंचायत के कार्यालय में बैठते तो लोगों का म्यूटेशन आसानी से होता कि नहीं होता? एक म्यूटेशन को कराने के लिए, एक दाखिल खारिज को कराने के लिए लोग ब्लॉक का सप्ताहों चक्कर लगाते हैं, और फीस बढ़ा हुआ है 3,000, 5,000, 7,000, 10,000, जैसा पार्टी मिल जाए।
अगर आप पंचायत के कार्यालय में बैठ करके काम करिएगा तो डर बना रहेगा कि हम यहाँ पैसा का मांग करेंगे तो मुखिया जी बैठे हुए हैं, हम यहाँ पैसा का मांग करेंगे तो गांव के लोग आकर के घेर लेंगे कि आप काहे लिए पैसा का मांग कर रहे हैं। ये भय का माहौल रहेगा कि भाई आप उगाही की बात नहीं करिएगा, लेकिन ये इसका कहीं कोई विकल्प नहीं है। लोगों को कौन सा जो है बीज मिलना चाहिए, अगर किसान सलाहकार बैठ करके अपने दायित्वों का निर्वहन करते लोगों को जानकारी होता है कब बीज मिलेगा, नहीं हो पाता है। तो इन चीजों पे जब सवाल खड़ा करिएगा तब ना निदान होगा। और हम लोग सवाल खड़ा करते हैं और सवाल सवाल का सवाल रह जाता है। आए तो हमारे कोई साथी, हम तो चाहते हैं कि मेरे साथ बैठ करके वार्ता करिए और हम सीखने का प्रयास करते हैं, अपनी बात को आपके माध्यम से रखने का प्रयास करते हैं। हम भी इंसान है, हम कहाँ करेंगे 100% हम सही है। 100% तो सही भगवान होते हैं ना, अल्लाह होते हैं ना। लेकिन जिन मुद्दाओं पे हम सवाल करते हैं बड़े भाई, हमारा विवेक कहता है कि कहीं ना कहीं हम जेन्युइन तरीका से सोशल मीडिया और आप मीडिया के साथियों के माध्यम से ग्रास लेवल पर रखने का हम प्रयास करते रहते हैं। हम लोग, आप देखिएगा, आप जितने भी ऊपर के प्रतिनिधि का नाम ले लीजिए, किसी सुख दुख में लोग शरीक हो पाता है, और शरीक भी होता है तो बता देना जरा कि किनके सुख दुख में जाकर के लोग मदद करता है। कोई आदमी मर गया, क्या करता है ये लोग बता दीजिए जरा। गया समाचार पूछ के आया, चला है, 50 केजी चावल तक लोग नहीं मदद कर पाता है, 1000-2000 का अर्थ का भी मदद नहीं कर पाता है, बता दीजिए जरा। और इतना व्यवस्था जटिल हो चुका। आप देखिए, सवाल करने की बात है, कबीर अंत्योष्टि की योजना है और 8 वर्ष से पैसा नहीं आया। अब सरकार क्या पॉलिसी ला दिया कि जो आदमी मर जाएगा, मरने के बाद से उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाइए, ऑनलाइन करवाइए, तब जाकर के उसके खाता में पैसा आ गया। मरा या आज 20 दिन बाद मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएंगे ऑनलाइन, तब तक उसका कजिया उजिया सब बीत गया। तो ये जेन्युइन चीज है ना, इस पर माननीय लोगों को सवाल सदन में करना चाहिए कि भाई इस सिस्टम को स्मूथ करिए कि आदमी कबीर अंतुष्टि का जो 3000 रुपया का राशि आता है, उसका नियम कहता है कि आदमी मरा उसी समय उसके पास पैसा है, तब वो लकड़ी खरीदेगा और कफन खरीदेगा। वह राशि मिलता भी उसी के लिए, कपड़ा खरीदने और लकड़ी खरीदने के लिए, लेकिन नहीं है। उसमें भी बहुत सारा नियम जटिल होगा कि जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, बताइए कोई व्यक्ति गरीब आदमी मर गया बीपीएल में नहीं है तो उसको तो वह राशि नहीं मिलेगा। तो सवाल इन मुद्दाओं पे होना चाहिए ना, इस पर जवाब करिए ना, इस पर सदन में सवाल उठाइए ना, ये सवाल नहीं उठाइएगा। रोजगार के नाम पे पूरे बिहार, सिवान की बात करें, रोजगार के नाम पर शून्य है। कौन सा हमारे नौजवानों को रोजगार मिलता है? प्रधानमंत्री एक योजना है आपको, देखिए दिमाग पे नहीं आ रहा है, जो लोन मिलता है, नहीं प्रधानमंत्री ये देखिए क्या है उसका, रोजगार वाला मिलता है प्रधानमंत्री से, जो ये था, देखिए दिमाग पे नहीं चल रहा है, उसमें लोन मिलता है। अब वैसे व्यक्ति को बैंक लोन दे देता है जिनको नीड नहीं है, जो हमारे नौजवान चाहते हैं कि हम कोई धंधा लगाएं, लेकिन उनको लोन नहीं मिल पाता। वहां भी खेल है पर्दा के पीछे कि जो 10% देगा, 15% देगा, उसका लोन स्वीकृत हो जाता है। तो ये स्थिति बनाओ, सवाल इस पर होना चाहिए था। अब इस पर सवाल करिएगा, लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। अच्छा, ये आप इतने बोलते हैं राजद के बारे में, हिना मैडम के बारे में, अपने बारे में, अजय चौहान अपने बारे में मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं जिला में, अपने बारे में क्या सोचते हैं फ्यूचर में? हम तो ये कह रहे हैं कि हम अब इन चीजों पे भी आपका ध्यान आकृष्ट करवाएंगे। 47 साल का उम्र हो गया, अभी 3 साल और बचा हुआ है, मुखिया का कार्यकाल 50 साल हो जाएगा। बहुत आकांक्षा नहीं है, हम मुखिया हैं तो मुख्यमंत्री के रूप में। आप देखते भी होंगे, जब मेरे कार्यालय में इन किए तो इस कार्यालय का नजारा देख लीजिए, पूरे बिहार का इकलौता कार्यालय, इसी में हम खुश हैं, इसको सजा के रखें। ये पंचायत के मालिकों का कार्यालय है, तो हम मुखिया हैं मुख्यमंत्री के रूप में, पंचायत के मालिकों के लिए मुख्यमंत्री के रूप में, और काम भी वैसा ही हम करते हैं। तो बहुत आकांक्षा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमारी नेत्री जब लोकसभा जीत के जाएंगी तो बिहार के सियासत में जाना है। ये भले हो सकता है कि बड़ी बात हो, बिहार के सियासत में हम जाने का प्रयास करेंगे। हम सीखने का भी कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कल एमएलए का बहुत बड़ा कैंडिडेट हो गए, और ऐसा आकांक्षा भी नहीं है। और जब आकांक्षा था तो देखे ना, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल को हमने रिजाइन किया और एमएलसी का हम चुनाव लड़ गए। आप देखे कि नहीं देखे? तो बहुत आकांक्षा नहीं कि कल एमएलए ही बन के हमको सियासत में रहना है, जनता की आवाज बनना है। पद रहे चाहे नहीं रहे, हम आपके माध्यम से सीखने का कार्य कर रहे हैं। मालिकों के मुद्दाओं को हर वक्त सोशल मीडिया के माध्यम से उठाने का प्रयास करते हैं। कल यह ताकत अगर बढ़ा मेरा तो कोई पद नहीं भी रहेगा। जनता के हक की बात हर वक्त सोशल मीडिया और जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाने का हम प्रयास करेंगे। और यह आवाज, उम्मीद और आशा है कि आने वाले समय में अजय चौहान के लिए यही आवाज ताकत बनेगा। यही हमारी आकांक्षा, यही हमारी उम्मीद है। आखिरी में एकदम लास्ट छोटा सा जवाब दीजिएगा, इंडिया या एनडीए? हिना मैडम,
हमारे नेता की जो अधिकार की बात करेगा, उनको जो सम्मान देगा, हम अपने अधिकार की बात करेंगे ना। आज जो परिवर्तन हो गया, आप देखें, हम उन चीजों पे आने का इसका वजह है केवल इंडिया और एनडीए पे सवाल को समाप्त कर देने से नहीं बात बन पाएगा। अधिकार की बात आई, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड साथ गया कि नहीं गया, केवल अधिकार के लिए। कौन सा अधिकार? सत्ता में बनेंगे हम। सत्ता की बात आई तो जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, दो ध्रुव के लोग एक साथ खड़ा हो गए। तो हमारे नेता के अधिकार की जो बात करेगा, वो चाहे ध्रुव दूसरा भी हो, हम लोग वहां जाकर के खड़ा होने का कार्य करेंगे। केवल अपने अधिकार की हम बात कर रहे हैं, वो जिस प्लेटफॉर्म से हमारे अधिकार की बात होगा वहां हम खड़ा होने का कार्य करेंगे, एकदम स्पष्ट।